नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है ज्योतिष शास्त्र। इस शास्त्र की परिभाषा, वेदों से इसका संबंध, वेदांगों में इसका स्थान और ज्योतिष का प्रयोजन, इन सभी पहलुओं पर हम सरल और व्यवस्थित रूप से विचार करेंगे। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की परिभाषाएं क्या है। शास्त्रकारों ने कहा है, काल विधायकम शास्त्रम ज्योतिषम वेद चक्षुषाम सर्व यज्ञ प्रवृत्त यार्थम ब्रह्माना पूर्वम ईरितम। इसका अर्थ है, जो काल का विधान करे वही शास्त्र ज्योतिष है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो काल का निर्धारण करने वाला शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की गति, स्थिति तथा उनके प्रभावों के अध्ययन और प्रयोग का शास्त्र ही ज्योतिष कहलाता है। यह महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष वेद का अंग है और यज्ञीय क्रियाओं के समय निर्धारण के लिए इसका विकास हुआ। मानव जीवन की संपूर्ण यात्रा जन्म से मृत्यु तक यज्ञमय मानी गई है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है कि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष साक्षी है। यह शास्त्र भूतल, अंतरिक्ष और भूगर्भ के पदार्थों का त्रिकालिक यथार्थ ज्ञान कराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में ज्योतिष का महत्व क्या है। अन्य शास्त्रों में जहां विवाद की संभावना रहती है, वहां ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष साक्षी है। इस संदर्भ में एक सूत्र कहा गया है, सूर्योल्लंघितर्ष्मिर्वा पश्येद गच्छन्तमंबरे चंद्रार्कयो यात्रा साक्ष्यम लभ्यते नात्र संशय। इसका अर्थ है, जहां सूर्य और चंद्रमा साक्षी हों। इसी कारण ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र का दर्जा प्राप्त है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति स्वयं ये प्रमाण देती है। आइए, अब हम जानते हैं वेद और ज्योतिष शास्त्र का संबंध। वेदों को अपौरुषेय ग्रंथ कहा गया है। इसका अर्थ है, वे ग्रंथ जो साक्षात परमेश्वर से प्रकट हुए हैं। इन्हें किसी मानव ने नहीं रचा, जबकि महाभारत, रामायण और पुराण आदि ग्रंथ पौरुषेय ग्रंथ हैं, अर्थात किसी मानव द्वारा रचित। वेद स्वयं सृष्टि के साथ उत्पन्न माने जाते हैं। वेदों का प्रारंभिक प्रसार श्रुति परंपरा के माध्यम से हुआ। श्रुति परंपरा का अर्थ है गुरु द्वारा मौखिक उपदेश और शिष्य द्वारा उसे श्रवण कर ज्ञान प्राप्त करना। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। सनातन धर्म के सभी ग्रंथ वेद से ही उत्पन्न माने जाते हैं। वेद जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति सिखाते हैं। वेद भारतीय दर्शन, अध्यात्म और कर्मकांड की नींव है और वेदों में ही ज्योतिष शास्त्र के मूल तत्व निहित है। अब हम वेदों का संक्षिप्त विवरण जानते हैं। ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसका मूल विषय सृष्टि, दान, यज्ञ और ब्रह्मांड है, जिसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन और ईश्वर की स्तुति की गई है। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये प्राचीन समाज, विवाह, दान और राज्य व्यवस्था का भी परिचय कराता है। इसके प्रमुख उपनिषद हैं ऐत्रेय और कौशिक। यजुर्वेद, यजुर्वेद को कर्मकांडों का व्यावहारिक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें यज्ञ और कर्मकांड की विधियों का उल्लेख है। ये 2 भागों में विभाजित है। कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें मंत्र और उनके अर्थ दोनों होते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें केवल शुद्ध मंत्र होते हैं। ये वेद यज्ञों की प्रक्रिया को निर्देशित करता है, दैनिक पूजा से लेकर बड़े अग्निहोत्र तक। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक उपनिषद इसमें आते हैं, जो गहरी आध्यात्मिक बातें बताते हैं। कठोपनिषद और ईशोपनिषद भी इसी वेद से संबंधित है। सामवेद, इसका प्रमुख विषय उपासना है। सामवेद को संगीत और स्वर का वेद कहा जाता है। इसमें 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक और गान, और इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुम और जैमिनीय हैं। इसके प्रमुख उपनिषद हैं छांदोग्य और केन,
जो ध्वनि और वाणी के माध्यम से दर्शन का संदेश देते हैं। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से भिन्न है। ये जीवन के व्यावहारिक पक्षों पर केंद्रित है। इनमें गुण, धर्म, आरोग्य और यज्ञ के लिए उपदेश दिए गए हैं। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसके उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न आत्मा और मोक्ष की गहन व्याख्या करते हैं। इसमें स्वास्थ्य, शांति, सुरक्षा और सफलता से जुड़ी प्रार्थनाएं और मंत्र हैं। ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा, मनोविज्ञान और समाज की समझ को दर्शाता है। प्रत्येक वेद के 4 भाग माने गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहला भाग है संहिता, जिसमें मंत्र और सूक्त होते हैं, जो देवताओं की स्तुति, यज्ञ और जीवन के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। दूसरा भाग है ब्राह्मण, जो यज्ञों की विधियां और कर्मकांडों की व्याख्या करता है। तीसरा भाग है आरण्यक, जो उपासना, ध्यान और जीवन की आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ा होता है। और अंतिम भाग है उपनिषद, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या सार। ये वेदों का अंतिम और दार्शनिक भाग है, जो आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डालता है। वेदों को ठीक से समझने और पालन करने के लिए 6 सहायक शास्त्र बनाए गए, जिन्हें षड्वेदांग कहा जाता है। वेदांग वे शास्त्र हैं जो वेदों के अर्थ ज्ञान में सहायक होते हैं। पतंजलि ने कहा है, रक्षार्थम वेदानम अध्ययम व्याकरणम। इसका अर्थ है वेदों की रक्षा उसके अंग ही करते हैं। वेदों की कल्पना एक विराट पुरुष के रूप में की जाती है, एक दिव्य और पूर्ण पुरुष जिनके शरीर का हर भाग एक ज्ञान का प्रतीक है। और उस वेद पुरुष के अंगों के रूप में माने जाते हैं वेदांग, जिन्हें षड्वेदांग कहा गया है। ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनका प्रतीकात्मक स्थान भी वेद पुरुष के अंगों से जोड़ा गया है। व्याकरण है उसका मुख, जिससे भाषा की स्पष्टता और व्याकरण की शुद्धता निकलती है। व्याकरण संस्कृत भाषा के नियमों का वर्णन करता है। निरुक्त हैं उसके कान, जिससे शब्दों का सही अर्थ और व्युत्पत्ति सुनी और समझी जाती है। निरुक्त वेदों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ बताता है। कल्प है उसके हाथ, जो कर्म और यज्ञ की क्रियाओं को संचालित करते हैं। कल्प बताता है कि किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। शिक्षा है उसकी नासिका, जिससे सही उच्चारण और ध्वनि का विज्ञान प्रवाहित होता है। शिक्षा मंत्रों के उच्चारण की विधि सिखाता है। छंद है उसके पांव, जो वेदों के मंत्रों को लय और गति प्रदान करते हैं। छंद वैदिक मंत्रों की छंद संरचना का अध्ययन कराता है। और ज्योतिष है वेद पुरुष की आंखें, जो सही समय, ग्रहों की गति और शुभ मुहूर्त का ज्ञान कराती है। ज्योतिष यज्ञों और अनुष्ठानों के समय का निर्धारण करता है। इन वेदांगों के बिना वेदों को समझना, बोलना और आचरण में लाना असंभव है। इस प्रकार वेदांग न केवल सहायक विषय है, बल्कि वेदों के जीवित शरीर के अंग हैं, जो वैदिक परंपरा को प्राणवंत और कालातीत बनाते हैं। अब हम जानते हैं वेदांगों में ज्योतिष का स्थान। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, क्योंकि नेत्र के माध्यम से ही बाह्य संसार का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव होता है। एक सूत्र है, वेदानाम चक्षुरिति प्रसिद्ध्या ज्योतिषाम नयनम स्मृतम। इसका अर्थ है ज्योतिष वेदों का नेत्र है, जो हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों के अनुरूप कार्य करने का उचित समय दिखाता है। ज्योतिष के 3 भाग हैं: सिद्धांत, जो गणनात्मक खगोल शास्त्र है; संहिता, जो समाज, ऋतु, प्राकृतिक घटनाओं आदि से संबंधित है; और होरा, जो व्यक्तिगत जीवन और जन्मपत्री से जुड़ा है। अब हम अंतिम विषय पर आते हैं, ज्योतिष का कार्य और प्रयोजन। प्रारंभ में ज्योतिष का उपयोग यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के काल निर्धारण के लिए होता था। बाद में काल विधान और धर्म कर्म की अन्य आवश्यकताओं में भी इसका समावेश हुआ। ज्योतिष का कार्य है शुभ
और अशुभ फलों की जानकारी देना, खगोलीय पिंडों की स्थिति, गति और भौतिक रचना का अध्ययन करना, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान कराना, पंचांग, जातक, प्रश्न, वर्ष कुंडली और गोचर आदि का अध्ययन करना, शुभ और अशुभ समय का निर्धारण कर मानव जीवन को अधिक व्यवस्थित और उन्नत बनाना, यज्ञ, संस्कार, विवाह, संतानोत्पत्ति, यात्रा और गृह निर्माण के लिए उचित समय का निर्धारण करना, ग्रहनक्षत्रों की स्थिति और गति के आधार पर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभावों का पूर्वानुमान करना। अंत में हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र केवल ग्रहनक्षत्रों की गणना मात्र नहीं है। ये वेदों का नेत्र है जो हमें काल की सटीक जानकारी देता है और धर्म, विज्ञान तथा जीवन के मार्गदर्शन में सहायक होता है। इसलिए ये शास्त्र आज भी उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है जितना प्राचीन काल में था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि आप अन्य विषयों पर विस्तार चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार।